तो लाभ नहीं होगा। क्योंकि लाभ पाने के लिए, बड़े होने के लिए एक तो संघर्ष, एक संतोष और एक धैर्य और एक पुरुषार्थ, इन 4 चीजों का होना आवश्यक है। महात्मा बुद्ध कहते हैं अपने शिष्य आनंद को, अगर तुम्हें बड़ा होना है तो 4 चीजों का पालन करो। एक महात्मा समझा रहे थे एक शिष्य को, उसका भी यही दुख था कि गुरुजी मैं बड़ा नहीं बन रहा हूं, मैं सब कुछ करता हूं पर बड़ा नहीं हो पा रहा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक बार एक बीज जो है मिट्टी में दब गया, थोड़े दिनों तक पड़ा रहा बीज मिट्टी में, पानी के अभाव में उगा नहीं, पर खराब भी नहीं हुआ। एक बार थोड़ी बारिश पड़ गई, बीज फूल गया, अंकुरित होने लगा, पर मुश्किल ये हो गई कि बीज थोड़ा मिट्टी में ज्यादा नीचे गहरा चला गया था, इसलिए अंकुरित तो हो गया पर बाहर नहीं आ रहा था, वृद्धि नहीं हो रही थी। अचानक छिम 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 वाली बारिश पड़ने लगी तो 4, 6, 10 बूंदें उस उगते हुए बीज के ऊपर पड़ी। बीज ने पानी से कहा आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी, मैं तो मिट्टी के बीच में कोशिश कर रहा था पर मिट्टी से बाहर नहीं आ रहा था, आपने प्रभाव डाल दिया। फिर सूर्य ने प्रभाव डाला, वो छोटा पौधा बन गया। रात्रि में चंद्रमा ने प्रभाव डाला, उसकी पत्तियां खिल गईं। महात्मा बुद्ध ने कहा अरे बीज तुझे दरखत बनना है, बड़ा पेड़ बनना है, तो सूर्य का संग कर, चंद्रमा का संग कर और इस जल का संग कर जिसने तुझे मदद की है, तुझे शक्ति दी है, ऊर्जा दी है। और चौथा, धैर्य का पालन कर, संतोष रख, एक दिन तू बढ़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्संग रूपी जल की बूंदें आपके जीवन रूपी बीज पर पड़ जाएं तो आपका जीवन चाहे जितना भी गहरा गड्ढे में पड़ा हो वो बाहर आएगा। और साथ में ज्ञान का प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश ज्ञान के तरह, सत्संग की तरह। चंद्रमा माने कि आप कोई भी आचरण मन में धारण कर लें, शांत प्रवृत्ति को, और इनका संग करें तो आपको बड़े होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? सृष्टि पे बड़ा होने के लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। मां बच्चे से सत्संग करती है, क्या बच्चा जवाब देता है? नहीं देता है। 4 महीने का बच्चा जवाब कैसे देगा? वो तो गोद में पड़ा पड़ा मां को सुनता रहता है, कभी कभी जवाब के रूप में हंस देता है, कभी कभी रो देता है, पर मां फिर भी उसे कुछ न कुछ कहती रहती है, कहती रहती है, कहती रहती है। उसका परिणाम होता है कि बच्चा जब साल भर का होता है तो बच्चा मां के कहे हुए वचनों को बोलने लगता है, समझने लगता है। बच्चा बड़ा होता है, फिर उसके पिता के साथ संवाद होता है, कुछ बातें पिता कहता है, बच्चा वो भी समझने में असमर्थ होता है, पर 1-2 साल निकलते निकलते पिता की बातों को भी समझ करके वह अपने जीवन को उस पर ढालने लगता है। फिर टीचर मिलता है, टीचर के साथ में बच्चा संवाद करता है, टीचर की बातों का भी जवाब देने में असमर्थ होता है, पर उसी टीचर की बातों को सुन सुन करके वो किताब का कीड़ा बन जाता है, और किताब में जो लिखा पढ़ा टीचर ने सिखाया वो सब उसको आता है, और एक दिन वो भी टीचर ही बन जाता है। ऐसे ही आप चाहे जो भी हैं, आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है वो छोड़ दीजिए, केवल आइए क्लास में बैठिए, सत्संग में बैठिए, कथा में बैठिए। महात्मा पधारे हैं, आप इनकी आवाज को सुनिए मात्र। धीरे धीरे 7 दिन में आपके अंदर से भी ये बम फूटने लगेंगे, ज्ञान के ज्वार भाटा निकलने लगेगा। आपकी बुद्धि भी, मन भी, आपका चित्त भी, आपके सामाजिक दायरे भी बड़े हो जाएंगे। 7 ही दिन में आपको फर्क नजर आएगा। 7 दिन में दायरा बड़ा हो जाता है। और मैं आज ही लिख के दे सकता हूं, 7 दिन लगातार जो व्यक्ति आएगा सत्संग में, उसका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। जिनको वो जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, उनके साथ उसकी पहचान होगी, जान पहचान होगी, उसका मैत्रीता बढ़ेगी, सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा,
समाज में सबसे अच्छा कर्म है ये सत्संग कथा, सबसे अच्छा ये महान यज्ञ है। और ऐसा यज्ञ है कि इसका फल भोग 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 के जन्म ले ले के भी आप नष्ट नहीं कर सकते। आप जितनी बार जन्म लेंगे उतनी बार कथा का फल आपके साथ ही रहता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। आप यज्ञ करेंगे उसका फल मिलेगा, भोग करेंगे खत्म हो जाएगा। आप पानी पिलाएंगे किसी को, प्याऊ लगाएंगे, पुण्य मिलेगा, पुण्य का फल भोग लेंगे, समाप्त हो जाएगा। आप दान करेंगे, दान का शुभ फल मिलेगा, पर भोगने के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। केवल ये भक्ति फल, ये ज्ञान दान ऐसा है, ये नष्ट नहीं होता है। या ते बलम फलम सुखश्च यश्चम भोग त्रभ्यते। करोड़ों बार भोग लीजिए, करोड़ों बार फल भोग करके भी भागवत का फल नष्ट नहीं होता। इसीलिए नष्ट न होने के कारण ही ये फल पितरों को प्राप्त हो जाता है। जो फल तुम्हारे लिए भोग में आ जाए वो खत्म हो जाएगा, पितरों को नहीं मिलेगा। पर श्रीमद् भागवत कथा पितरों को क्यों प्राप्त हो जाती है? क्योंकि इसका फल आपको, आपके बच्चों को और आपके पीछे जो चले गए दुनिया से ब्रह्म के पास, उनको भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये अजन्मा फल है, अनंत फल है, अनन्य फल है। आपके भोगने के बाद भी आपके मरे हुए को भी प्राप्त होता है, ये बड़ी बात। आप श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, सब करते हैं, पर वो फल कितना प्राप्त होता है मरे गिरे को नहीं पता। पर याशम भागवतम तुष्टाम, आनंद के साथ। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। हम और आप श्रीमद् भागवत कथा में पहुंच रहे, धीरे धीरे जो आ गए वो भाग्यवान ही हैं। और मैं इतना चैलेंज कर सकता हूं, जिन्होंने जीवन में कभी भगवान के प्रति, कथा के प्रति, मंदिर के प्रति आस्था नहीं की है, वो 7 दिन में पूरे भगत हो जाएंगे। क्योंकि सच्चाई के सामने सबको घुटने टेकने पड़ते हैं। ये आडंबर नहीं है, पाखंड नहीं है, तावीज बांटने वाला बाबा नहीं है, ये गंडा बनाने बाबा नहीं है, ये झाड़ू फूक मारने वाला बाबा नहीं है, ये तुम्हारी फूक को शुद्ध करने वाला बाबा है। तुम्हारे पेट में जो बर्राटे मारते ना फुक्का, ये सब शुद्ध करने वाला बाबा है। ये पवित्र कर जाएगा तुम्हारे जीवन को। इसीलिए परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। आइए संसद जी पधारिए। अरे तू हम पे भी रखना नजरिया, ओ प्यारे हम पर भी रखना नजरिया, बांके बिहारी सवरिया। हम पे तू रखना नजरिया, बांके बिहारी समरिया। पर तू रखना नजरिया, मेरे प्यारे समरिया। पर तू रखना नजरिया, बांके बिहारी समरिया। हम पर तू रखना नजरिया, बांके बिहारी समरिया। रखना नजरिया, मेरे गिरधर संवरिया। अरे तू रखना नजरिया, मेरे गिरधर संवरिया।
प्यारे सवरिया मेरे प्यारे सवरिया, प्यारे सवरिया मेरे प्यारे सवरिया, हम पे तू रखना नजरिया, प्यारे सवरिया हम पे तू रखना नजरिया, प्यारे सवरिया पर तू रखना नजरिया, प्यारे सवरिया। चंचल मन कहीं भटक न जाए, 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 चंचल मन कहीं भटक न जाए, चंचल मन कहीं भटक न जाए, माया की देखिए बजरिया, माया की देख कर बजरिया मेरे गिरधर संवरिया, माया की बजरिया मेरे गिरधर संवरिया, गिरधर संवरिया मेरे प्यारे